नूर नगर के शाही महल में ज़ैनब, नवाब ज़फ़र अली ख़ान की बेटी, अपने सोने के आईने के सामने खड़ी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती चांदनी की तरह चमक रही थी। उसकी बादाम सी आंखें, काली और गहरी, जैसे समंदर के सारे राज छुपाए हुए थीं, और उसकी लंबी रेशमी जुल्फें चमेली के गजरे से सजी हुई थीं, जो हवा में लहराती थीं। उसका गोरा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था, और उसके मोतियों वाले लहंगे में जड़े हजारों नग हर कदम पर ऐसे चमकते थे जैसे तारों का झूमर। सोने के कंगन उसके हाथों में खनक रहे थे, और उसके घमंडी दिल में विचार उठा, मैं शहजादी हूं, नूर नगर की शान मेरी खूबसूरती में है। लेकिन उसी समय शहर के दूसरे किनारे पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में आसिफ, एक मजदूर का बेटा, अपनी बीमार मां की चारपाई के पास बैठा कुरान पाक के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल से एक फरियाद निकल रही थी, या अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे और हमें सब्र अता फरमा। मस्जिद से उठती फजर की अजान उसकी दुआ के साथ गूंज रही थी, लेकिन ज़ैनब के शाही महल के झरोखों तक उसकी आवाज दब गई थी। क्या ये मासूम फरियाद ज़ैनब के घमंड के सोने के महल को हिला देगी? क्या आसिफ का ईमान, जो कुरान के नूर से रोशन है, उसकी खूबसूरती के पीछे छुपे अंधेरे को मिटा देगा और उसे अल्लाह के रास्ते का सबक सिखा देगा? चलिए तो शुरू करते हैं इस कहानी को। नूर नगर एक शहर था जहां अमीर और गरीब के बीच एक आंखों देखी खाई थी। एक तरफ नवाब का शाही महल था और दूसरी तरफ झोपड़ियों का बस्ती, जहां यूसुफ, आसिफ का बाप, अपनी जिंदगी की हर सांस मेहनत में लगाता था। यूसुफ 45 साल का एक मजदूर, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसका चेहरा सूरज की गर्मी से झुलसा हुआ था, हाथों में घट्टे और पीठ पर मेहनत का बोझ। वो पुराने फीके हुए कुर्ते और धोती पहनता, जो कई जगह से फट चुके थे। उसका कुर्ता पसीने से भीगा रहता और धोती का रंग धूल मिट्टी से मैला हो चुका था। हर सुबह वो अपने पुराने खुरपी और बेलचे के साथ खेतों में जाता, जहां वो गेहूं और चावल के खेत में दिन भर खटता। यूसुफ का काम सिर्फ खेतों तक नहीं था, वो गांव के लिए पत्थर भी उठाता, नदी से पानी भर कर लाता और कभी कभी हाकिम के लिए भारी सामान उठाने का काम करता। हर दिन वो अपने हाथों से मिट्टी खोदता, पसीना टपकाता, और शाम को जब घर लौटता, उसकी आंखों में थकान होती, लेकिन दिल में एक उम्मीद कि उसका बेटा आसिफ एक दिन इस गरीबी से निकल जाएगा। यूसुफ के कपड़े सादे थे। एक पुराना कुर्ता जो उसकी मां ने सिया था, और एक धोती जो उसने अपने एक दोस्त से मांग कर ली थी। उसकी जूती इतनी पुरानी थी कि उसके तलवे घिसे हुए थे, और वो अक्सर नंगे पांव काम करता। उसका खाना भी सादा था, एक रोटी, थोड़ी सी दाल और कभी कभी नदी के किनारे से मिली सब्जी। लेकिन यूसुफ के दिल में शुक्र था। वो हर जुमा को मस्जिद जाता, अपने फीके हुए कुर्ते में, और वहां बैठकर कुरान पढ़ता। उसकी दुआ हमेशा यही होती, या अल्लाह, मेरी फैमिली को सुकून दे और मेरे बेटे को नेक रास्ता दिखा। यूसुफ का एक दिन ऐसा था। सुबह 4 बजे उठकर वो फजर की नमाज पढ़ता, फिर नदी से पानी भरने जाता। उसके बाद वो 2 कोस दूर खेतों तक पैदल जाता, जहां वो सूरज चढ़ने से लेकर ढलने तक काम करता। उसका एक छोटा सा ठेला था, जिसमें वो अपनी खुरपी और एक पुराना गमछा रखता। दिन भर वो मिट्टी खोदता, बीज बोता और पानी देता।
कभी कभी हाकिम के आदमी उसे भारी पत्थर उठाने के लिए बुलाते और यूसुफ बिना शिकायत के काम करता। शाम को जब वो घर लौटता, उसकी पीठ झुक जाती, लेकिन वो अपने बेटे आसिफ के लिए एक रोटी बचा के रखता। उसकी जिंदगी मेहनत का दूसरा नाम थी और उसका ईमान उसकी ताकत। आसिफ 20 साल का नौजवान अपने बाप का सहारा था। उसका चेहरा सादा था, लेकिन आंखों में एक चमक, ईमान की चमक। उसका रंग गेहूं सा था, बाल लंबे और घने जो हवा में लहराते। वो एक पुराना कुर्ता और पाजामा पहनता जो उसकी मां ने अपने हाथों से सिया था। उसका कुर्ता थोड़ा छोटा था क्योंकि वो अब जवान हो चुका था, लेकिन नए कपड़े के लिए पैसा नहीं था। उसकी जूती भी पुरानी थी और अक्सर वो नंगे पांव मस्जिद जाता क्योंकि उसे अपनी जूती के सोल बार बार जोड़ने पड़ते थे। आसिफ एक कुशल बढ़ई था जिसे उसने अपने पुराने उस्ताद से सीखा था। वो दिन भर खेतों में अपने बाप के साथ काम करता और रात को अपने छोटे से झोपड़ी में लकड़ी के टुकड़ों पर नक्काशी करता। उसकी झोपड़ी एक छोटा सा मकान था जिसमें एक पुराना चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें कुरान रखा था। हर रात आसिफ मस्जिद के एक कोने में बैठकर कुरान पढ़ता और उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। वो अक्सर सूरा अल इंशिराह पढ़ता जो उसे सब्र और उम्मीद देता। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आसिफ की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसकी मां फातिमा बीमार थी और उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं था। वो अपने बाप के साथ खेतों में काम करता और अपने खाली वक्त में गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाता। उसका एक सपना था अपने गांव के लिए एक मदरसा बनाने का जहां गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सकें। आसिफ के कपड़े सादे थे, लेकिन उसका दिल अमीर था। वो हमेशा कहता, मेरी गरीबी मेरी ताकत है क्योंकि ये मुझे अल्लाह के करीब रखती है। उसका एक दिन ऐसा था। सुबह अपने बाप के साथ खेतों में जाता, दिन भर मिट्टी खोदता और शाम को अपने झोपड़ी के बाहर लकड़ी पर नक्काशी करता। रात को मस्जिद में कुरान पढ़ता और अपनी मां के लिए दुआ मांगता। उसका एक पुराना गमछा था जिसमें वो अपने पसीने को पोंछता और एक छोटा सा लोटा जिसमें वो नदी का पानी रखता। नवाब जफर अली खान 50 साल के एक शख्स नूरे नगर के हुक्मरान थे। उनका चेहरा नूरानी था, दाढ़ी सफेद और बाल थोड़ी सी सफेदी के साथ काले। वो हमेशा शाही कुर्ता और शेरवानी पहनते जो मुलायम रेशमी कपड़े से बने होते। उनकी शेरवानी पर जरी का काम होता और उनके हाथों में एक अंगूठी थी जिसमें एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था। नवाब का महल एक शाही इमारत थी जिसमें सोने के झरोखे, चांदी के झूमर और फर्श पर मुलायम फारसी कालीन बिछे हुए थे। महल के हर कमरे में एक खास खुशबू थी जो ऊद और गुलाब के अत्तर से आती थी। जफर एक नेकदिल इंसान थे। वो हर सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाते और अपने लोगों के लिए दुआ मांगते। उनका दरबार हर रोज खुलता जहां वो लोगों की फरियाद सुनते और इंसाफ करते। लेकिन उनकी जिंदगी का एक दर्द था, उनकी बेटी जैनब का घमंड। जफर ने अपनी बेटी को शाही तरीके से परवरिश की थी, लेकिन उसका दिल दुनियावी शान में डूब गया था। नवाब अक्सर मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ते और सूरा अल बकरा की आयत उन्हें पसंद थी। अल्लाह दिलों के राज जानता है। वो अपनी बेटी के लिए दुआ मांगते कि उसका दिल बदले और वो अल्लाह के रास्ते पर चले। नवाब का महल एक शहर के अंदर शहर था। इसमें 50 कमरे थे। हर कमरे में शाही फर्नीचर और हर दीवार पर कुरान एक आयत की नक्काशी। महल के बाग में गुलाब, चमेली और नरगिस के फूल खिलते और एक छोटा सा हौज था जिसमें नदी का पानी चमकता। नवाब के पास 100 नौकर चाकर थे जो हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते। वो अपने लोगों के लिए मदरसे और मस्जिदें बनवाते, लेकिन जैनब के घमंड ने उन्हें हमेशा परेशान किया। हर सुबह नवाब अपने शाही कमरे में बैठकर चाय पीते और अपने मुलाजिमों से शहर के हाल सुनते। उनका एक खास कुर्सी था
जो लकड़ी और सोने से बना था और उस पर एक कुरानिक आयत लिखी थी। नवाब का एक दिन शाही दरबार से शुरू होता, जहां वो लोगों के मसाइल सुनते और शाम को मस्जिद में वक्त बिताते। जैनब 18 साल की एक खूबसूरत लड़की नूर नगर की शान थी। उसकी आंखें बादाम के आकार की थीं, जिसमें एक गहरा काला रंग था जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा गहरा लगता। उसकी जुल्फें लंबी, काली और रेशमी थीं, जो हमेशा खुले रहते या एक शाही जुड़ा में बंधे होते। उसका चेहरा गोरा था, जिसमें एक नेचुरल चमक थी, जैसे चांद की रोशनी। उसके गाल गुलाबी थे और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट होती, लेकिन ये मुस्कुराहट घमंड से भरी थी। जैनब के कपड़े शाही और महंगे होते। वो मुलायम रेशमी लहंगा और अनारकली पहनती, जो जरी और मोतियों से सजा होता। उसका हर लहंगा कम से कम 10,000 रुपए का होता और उसके पास 50 से ज्यादा शाही जोड़े थे। हर सुबह वो अपने खास कमरे में, जो गुलाब के पानी से भरे हौज के पास था, नहाती। उसके नौकर चाकर उसके लिए गुलाब के फूलों का पानी, अत्तर और खुशबूदार साबुन रखते। वो अपने बालों में चमेली का तेल लगाती और अपने हाथों में मेहंदी के नए डिजाइन बनवाती। उसका हर कपड़ा एक कलाकार के हाथों से तैयार होता और उसके जेवर सोने के कंगन, चांदी के झुमके और हीरों की अंगूठी महल की शान बढ़ाते। एक दिन वो एक सफेद लहंगा पहनती जिसमें 1,000 मोती जड़े हुए थे, और दूसरे दिन एक लाल अनारकली जिसमें जरी का काम चमकता था। जैनब के पास 20 नौकरानियां थीं जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। वो अपने शाही कमरे में एक बड़े से आईने के सामने घंटों बिताती, अपनी खूबसूरती को निहारती। हर सुबह उसकी नौकरानियां उसके लिए नए फूलों का गजरा बनाती और उसके कपड़े इस्त्री करके रखती। जैनब का एक दिन ऐसा था, सुबह 8 बजे उठकर वो गुलाब के पानी से नहाती, फिर अपने आईने के सामने बैठकर अपने बालों में जुड़ा बनाती। उसके बाद वो अपने शाही बाग में घूमती, जहां उसकी नौकरानियां उसके लिए शरबत लाती। लेकिन उसका दिल घमंड से भरा था। वो गरीब लोगों को नीच समझती और उनके साथ बात करना अपनी शान के खिलाफ मानती। वो अक्सर कहती, मैं नवाब की बेटी हूं, मुझे इन गरीब लोगों के साथ क्यों रहना चाहिए। नूर नगर में एक बड़ा मेला लगने वाला था, जहां नवाब के लिए एक शाही दरवाजा बनाया जाना था मस्जिद के लिए। नवाब जफर ने ऐलान किया कि जो सबसे सुंदर दरवाजा बनाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। जैनब ने सोचा कि ये मौका उसकी शान को और बढ़ाने का है। उसने अपने शाही कलाकार को बुलाया, जो सोने और मोतियों से दरवाजा बनाने लगे। लेकिन आसिफ, जो एक कुशल बढ़ई था, ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। आसिफ के पास सिर्फ पुराने औजार थे, एक जंग आलूद खुरपी, एक टूटा हुआ हथौड़ा और कुछ लकड़ी के टुकड़े। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपने झोंपड़ी के बाहर एक छोटे से चारपाई पर बैठकर दरवाजा बनाता। उसने अपने हाथों से लकड़ी पर कुराने कायात की नक्काशी की, जो नेक काम करेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। उसकी हर नक्काशी में उसका ईमान और मोहब्बत झलकता। उसका चेहरा पसीने से भीगा होता, हाथ थक जाते, लेकिन वो रुकता नहीं। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे।
ایک مزدور کا بیٹا اتنا سندر کام کیسے کر سکتا ہے؟ تب لو میلا دن آیا۔ نواب کا دربار سج چکا تھا، جس میں سونے کے جھومر، ملائم فرش اور خوشبودار پھولوں کا انتظام تھا۔ زینب اپنے شاہی لہنگے میں کھڑی تھی، اس کے بالوں میں چمیلی کا گجرا اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن۔ اس نے اپنے کلاکار کے دروازے پر فخر کیا، جو سونے اور موتیوں سے سزا تھا۔ لیکن جب آصف کا دروازہ سامنے آیا، سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ اس کا دروازہ سادہ تھا، لیکن اس کی نقاشی میں ایک الہی نور تھا۔ قرآن آیات کی چمک اور آصف کی محنت نے سب کو مو لیا۔ نواب ظفر نے کہا، یہ دروازہ صرف سندر نہیں، اس میں اللہ کا نور ہے۔ زینب کا گھمنڈ پہلی بار ٹوٹا، لیکن اس نے اپنی ہار منظور نہیں کی۔ زینب کے دل میں آصف کے خلاف غصہ بھڑک اٹھا۔ ایک مزدور کا بیٹا مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اس نے اپنے دوست حاکم کے بیٹے خالد سے کہا کہ آصف کا دروازہ برباد کر دے۔ خالد، ایک جوان لڑکا جو اپنے باپ کی حکومت پر گھمنڈ کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں آصف کی جھوپڑی پر حملہ کیا۔ اس نے آصف کے دروازے کو توڑ دیا، اس کے اوزاروں کو چرا لیا اور اسے دھمکی دی، دوبارہ یہ کام کیا تو تیرا گھر جلا دوں گا۔ آصف کے دل میں درد ہوا، لیکن اس نے اپنا صبر نہیں چھوڑا۔ وہ مسجد میں گیا، اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر دعا مانگا، یا اللہ مجھے ہمت دے اور میرے دشمنوں کے دل بدل دے۔ آصف نے دوبارہ کام شروع کیا۔ اس بار اس نے اپنے باپ کے ساتھ رات بھر جاگ کر ایک نیا دروازہ بنایا۔ اس نے ایک اور آیت چنی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا نیا دروازہ پہلے سے بھی زیادہ سندر تھا، جس میں ہر نقاشی ایک کہانی کہتی تھی۔ جب نواب نے یہ دروازہ دیکھا، انہوں نے آصف کی تعریف کی اور اسے انعام دیا۔ زینب کا گھمنڈ دوبارہ ٹوٹا، لیکن اب اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ آصف کی سادگی اور ایمان اسے چھو رہے تھے۔ ایک دن نور نگر میں ایک بڑا طوفان آیا۔ ندی کا پانی بڑھ گیا اور گاؤں کے جھوپڑی پانی میں ڈوبنے لگے۔ آصف اپنے گاؤں والوں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اپنے انعام کے پیسے سے دوائیاں خریدی، کھانا بانٹا اور لوگوں کو سرکشت جگہ پر لے گیا۔ وہ تیز بارش میں بھیگتا ہوا اپنے پرانے کرتے میں لوگوں کے گھر سے پانی نکال رہا تھا۔ اس کی ماں، جو اب تھوڑی سی شفا پا چکی تھی، اس کے لیے دعا مانگتی تھی۔ آصف کے نیک کام نے گاؤں والوں کے دل جیت لیے۔ زینب، جو اپنے محل کے جھروکے سے یہ سب دیکھ رہی تھی، آصف کے کام دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے گھمنڈ پر شرمندگی محسوس کی۔ اس نے اپنا شاہی لہنگا اتارا، ایک سادہ سا دوپٹہ پہنا اور مسجد میں آصف کے پاس پہنچی۔ وہ وہاں آصف کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا جو اس کے شاہی کپڑوں سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ زینب نے کہا، آصف، میں نے تجھے غلط سمجھا، تیرے ایمان اور نیک نیتی نے مجھے بدل دیا۔ آصف نے مسکرا کر کہا، زینب، اصلی خوبصورتی دل میں ہوتی ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے سے ملتی ہے۔ زینب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے گھمنڈ کے لیے معافی مانگی اور آصف کے ساتھ گاؤں والوں کی مدد کرنے لگی۔ سمے کے ساتھ زینب اور آصف کے بیچ ایک پاک محبت کا رشتہ بن گیا۔ زینب اب وہ گھمنڈی شہزادی نہیں تھی، وہ ایک ایسی لڑکی بن گئی تھی جو قرآن پڑھتی، غریب لوگوں کے لیے کام کرتی اور اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں دعا مانگتی۔ نواب ظفر، جو آصف کی نیک نیتی سے پربھاوت تھے، نے خوشی سے اپنی بیٹی کا رشتہ آصف کے ساتھ طے کیا۔ انہوں نے کہا، آصف، تو نے نہ صرف میری بیٹی کا دل جیتا، بلکہ میرے نگر کو اللہ کے نور سے روشن کیا۔ آصف اور زینب نے مل کر مسجد کے پاس ایک مدرسہ بنایا، جہاں غریب بچوں کو قرآن اور تعلیم دی جاتی تھی۔ زینب اب سادے کپڑے پہنتی، ایک سفید سلوار قمیض جس میں کوئی زری یا موتی نہیں ہوتا۔
लेकिन उसका चेहरा कुरान के नूर से चमकता। आसिफ भी अपने पुराने कुर्ते में, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। हर जुमा जब अजान गूंजती, ज़ैनब और आसिफ एक साथ मस्जिद में दुआ मांगते और शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे के जरिए असली खजाना, दिल का नूर और मोहब्बत दिखाया। ये कहानी सिर्फ आसिफ और ज़ैनब की नहीं, यह हर उस शख्स की कहानी है जो अपने ईमान, सब्र और नेक नियति से घमंड के पर्दों को हटा सकता है। एक मजदूर के बेटे ने न सिर्फ एक शहजादी का दिल जीता, बल्कि पूरे नगर को अल्लाह के रास्ते पर लाया। असली जीत वो है जो दिल से दिल तक जाती है, और वो सिर्फ अल्लाह के नूर से मुमकिन है। ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए तो मिलते हैं ऐसी ही और एक दिलचस्प कहानी के साथ अगली वीडियो में।